के युवा संगठन के जिम्मेदार भैया गुरु प्रसाद जी, साथ में सहयोगी सभी चल रहे युवा संगत के प्यारे प्यारे बच्चों, अपने गांव समाज के सभी जाति धर्म और मजहब के मानने वाले सब बूढ़े बुजुर्ग, पिता पितामह, भाइयों बहनों, बच्चे और बच्चियों, आप सभी के चरणों में शीश रख के प्रणाम करते हुए सबको सादर जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमैन चराचरं तत्पदं दर्शितं मैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधा जाए जंजीर। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। प्रेमी भाइयों बहनों, इस दुनिया का नाम मृत्युलोक है और मृत्युलोक का मतलब होता है कि मरलोक। इस संसार में जो भी जन्म लेता है सबको एक ना एक दिन ये शरीर छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ बड़े बड़े संत आए, महात्मा आए, पीर आए, फकीर आए, औलिया आए, अपने को भगवान कहलाने वाले श्री राम जी आए, श्री कृष्ण जी आए, ईसा मसीह आए, मोहम्मद साहब आए, महामानव गौतम बुद्ध आए, जिनको लोग भगवान कहते हैं, इतिहास जिनका जसगान गाता है। देखो एक दिन उनको भी इस शरीर को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। जब मौत भगवान कहलाने वालों को आई तो बोलो हम लोगों को आएगी कि नहीं आएगी? सब लोग नहीं बोले। बोलो किसको किसको मौत नहीं आएगी? सबको आएगी। अच्छा ये बताओ, जब मौत आएगी तो लौट के दोबारा एक गांव देखने को मिलेगा? और रिश्तेदार और घर वाले, यानी कि मौत जब आएगी तो इनका सबका प्यार और सबका संबंध, सबका स्नेह सदा सदा के लिए अपने से छूट जाए। यानी कि हम आप जिस संसार में प्रेम और प्यार को फैलाए हुए हैं, ये प्रेम और प्यार इस संसार में थोड़े दिनों का है, थोड़े दिनों का। और एक दिन ये प्रेम और प्यार यहीं का यहीं धरा रह जाएगा और हमारा आपकी आत्मा को कहाँ भेज दिया जाए इसका हम आपको कोई पता नहीं। जब महात्मा संत इस संसार सागर में आते हैं तो मानव चोले को धारण करते हैं और मानव शरीर को धारण करके अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाते हैं और फिर परमात्मा के देश जाने का रास्ता संसार में आकर के जीवों को समझाते हैं कि भाई ये देश परदेश है, शरीर रूपी साधन मिला है, ये साधन धीरे धीरे करके पुराना हो जाएगा। बोलो पुराना होगा कि नहीं होगा? और जब पुराना होगा तो इसको छोड़ने का मन करेगा कि नहीं करेगा? चाहे जितना पुराना हो जाए, चाहे जितना शरीर रोगी हो जाए, चाहे जितनी तकलीफ हो जाए, लेकिन मरने का मन कभी। छोटी सी चींटी है, छोटा सा कीड़ा है, जिसको दुख और पीड़ा दिन रात पड़ी रहती है, वो भी मरना नहीं चाहता है। इस संसार में कोई भी जो अपना शरीर पाता है उसको छोड़ना नहीं चाहता है। प्रभु ने हमको आपको ये मानव शरीर दिया और ये समझाया कि भाई अपने मानव शरीर से अपनी आत्मा को पेड़ पौधा पशु पंछियों की शरीर से निकाल करके और अपने घर पहुंचा दे। 84 लाख प्रकार की शरीर भगवान ने दुनिया में बनाई। अच्छा ये बताओ, पेड़ में जीव है कि नहीं? अब बेचारा का मन हो जाए कि मथुरा चले जाएं, सत्संग सुनिए आए, तो नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मालिक ने इसको ऐसा साधन दिया है कि जड़ योनि, जड़वान माने जहां पे छोड़ दिया जाए वहीं पड़ा रहे। और हम आप जो ये मानव शरीर को पाए हैं, ऐसी लाखों प्रकार के शरीरों में हमारा आपका जीव का भी जन्म हुआ है
और सब शरीरों में जन्मते मरते अब की बार हमको आपको दुनिया का सबसे अच्छा शरीर मिला, संसार का। बोलो, दुनिया बनाने वाले ने इस संसार में आदमी से अच्छा कोई शरीर बनाया है? सबसे अच्छा शरीर। और रामायण में तो लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। का देवी देवताओं को दुर्लभ है, तरसते हैं, उनको ये शरीर नहीं मिलता है, ऐसा सभी ग्रंथों में और धार्मिक पुस्तकों में समझाया गया है। तो बताओ, अपना शरीर कीमती है कि नहीं है? लेकिन हम लोग अपने शरीर की कीमत को नहीं जानते हैं, और देवी देवता इस शरीर की कीमत को जानते हैं, तो वो मांगते हैं कि हमको दे दो। लेकिन हम लोग जो है और इस शरीर को पाते हैं, लेकिन इसकी कदर और कीमत को नहीं जानते। इसकी क्या महिमा है? ये खाना पीना, बाल बच्चों को जन्म देने के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है। खाना पीना, बाल बच्चों को जन्म देना और उनको खिलाना पिलाना, अपनी जीवन शैली सिखाना, ये काम तो गाय बैल जानवर भी कर लिया करते। सब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अगर कोई जानवर उनके बच्चे को खाना चाहे तो अपनी ताकत भर उससे लड़ते, अपने बच्चों की रक्षा करते। और कैसे घास खाया जाएगा और कैसे पशुओं का शिकार किया जाएगा, ये जानवर भी अपने बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं। हे प्यारे भाइयों बहनों, पेट भरने का तरीका तो जानवर भी अपने बच्चों को सिखा देता है, और हम तुम आदमी का शरीर पाए और अपनी आल औलादों को केवल पेट भरने का तरीका और घर बनाने के लिए पैसा कमाने का तरीका सिखाए। तो बताओ, जानवर और आदमी में कोई अंतर हुआ? अब उसकी जो क्षमता है वो सिखा रहा है, आपकी जो क्षमता है वो आप सिखा रहे हो, लेकिन काम उतना ही कर रहे हो जितना वो जानवर कर रहा है। महात्मा मिलते हैं तो समझाते हैं कि यह मानव शरीर जो है और उस नर नारायणी देही को परमात्मा ने इसलिए दिया है कि आप इस शरीर में बैठ करके अपने आत्मा को अपने प्रभु से मिला दो। इसी मनुष्य मंदिर में भगवान के देश से सच्ची आवाज आ रही, डोरी लगी है अपने घर जाने की। किसके घर जाने की? अपने। ये देश क्या है? परदेश है। ये परदेश है और ये मकान जो है किराए का है। जिस मकान में अपना लोग रहा जा रहा, ये मकान उस मालिक ने किराए पर दिया है अपने जीव को, कि भाई जाओ हमारे इस किराए के मकान में रहकर अपना काम करके हमारा मकान साफ सुथरा हमको वापस कर दो। कैसे वापस कर दो? जैसे जैसे कोई आदमी गांव का और कोई दुकान खोलने के लिए किसी को अपना किराए पर मकान देता है तो कहता है भाई तोड़ फोड़ मत करना, जैसा मैं आपको दे रहा हूं और ऐसा हमको चाहिए, और इसमें रहने का किराया भी हमको चाहिए। ऐसे उस मालिक ने जब ये मानव शरीर दिया तो कहा कि देखो, इस मकान को हमारे रह करके इसमें किसी भी प्रकार से कोई पाप और गुनाह अपराध मत करना, और इन नियमों के साथ आप बन करके इस संसार में रहना। और अगर कोई चूक आप गलती करोगे तो आपके कर्म लिखने के लिए बाएं कंधे पर एक कैमरामैन बैठा देता है और दाहिने कंधे पर एक लिखने वाला। इसको कहते हैं चित्र और इसको कहते हैं गुप्त। चित्र और गुप्त नाम के दो सिपाही मनुष्य के शरीर के 7 वर्ष के होने के बाद और ये यहाँ पे बैठा दिए जाते हैं। जो जो कर्म हम आप इस दुनिया में करते हैं और सबका ये फोटो बनाते रहते और बोलते कुछ नहीं, चाहे अच्छा करो चाहे खराब करो। और जब आपके ये शरीर का समय पूरा होगा तब ये यहाँ से इसको ले जाएंगे और ले जा करके आपका हिसाब किताब और परमात्मा जहाँ पर जो आपका वो लेखा जोखा करने वाले हैं कर्मों का, धर्मराज की कोर्ट में ले जा करके सारा हिसाब सौंप देंगे। फिर धर्मराज अपना कॉपी जांचेगा। जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है और साल भर पढ़ता है तो साल के अंत में और उसकी परीक्षा होती है कि भाई आपने साल भर में क्या पढ़ा। ऐसे हम आप इस मनुष्य शरीर को पाकर और अपने जन्म से लेकर के मौत तक की जिंदगी में जो जो कर्म करते हैं और वो सब का लेखा जोखा हो रहा है और उन कर्मों का हिसाब चेक किया जाएगा। कब? जब हमारी तुम्हारी मौत आएगी तब। बीच में कोई चेक करने वाला रोकेगा नहीं। चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, चाहे धर्म करो, चाहे अधर्म करो, चाहे किसी को मार दो, चाहे किसी को काट दो, चाहे किसी को कच्चा खा जाओ, और आपको कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन जब आपका समय पूरा होगा, जैसे स्कूल के मास्टर का जब वो साल भर का समय पूरा होता है तो एक प्रश्न पत्र देता है और कहता है इसको लिखो, साल भर आपने क्या पढ़ा। और उसका प्रश्न पत्र का उत्तर बच्चा लिखता है। फिर कॉपी चेक होती है तो बताया जाता है कि वो बच्चा पास हुआ कि फेल।
ऐसे हमारे तुम्हारे कर्मों की कापी जांची जाएगी कब, जब हम तुम यहाँ से शरीर छोड़ करके जाएंगे तब।